नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट वर्क एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं कक्षा 10वीं, कक्षा 9th, कक्षा 11th, 12th के एग्ज़ाम में जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा उपसर्ग। ये फ्रेंड हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 1 या 2 नंबर में हमसे विकल्प वाले क्वेश्चनों में पूछ लिए जाते हैं। तो आप हमारी वीडियो में अंत तक देखिएगा। और हमारी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड काफ़ी वीडियो डली हुई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है मैंने। उन वीडियो पर जाकर आप अपने हिंदी व्याकरण के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उपसर्ग। तो हम पहले जानेंगे कि उपसर्ग क्या होता है और ये कैसे एग्जाम में आता है। तो हम देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। मैं क्या बोला? वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर, मतलब जो इम्पोर्टेंट शब्दांश जो मूल शब्द किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द की विशेषता को बदल दें, वो शब्द कहलाते हैं उपसर्ग। अब हम देखेंगे उपसर्ग कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे उपसर्ग के टोटल 3 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे होते हैं हमारे हिंदी के उपसर्ग, और तीसरे होते हैं हमारे विदेशी उपसर्ग। तो अब हम देखेंगे आगे कि ये कितने होते हैं और ये कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं पहले कुछ उदाहरण के द्वारा आपको बताता हूँ। पहला है हमारा उदाहरण दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार, तो हम इसका उपसर्ग कैसे करते हैं? दुर धन वी धन आबहार। दुर धन वी धन अबहार। अस्वाभाविक, आ धन स्व धन भाव धन इक। पर्यावरण, परि धन आवरण। अव्यवस्था, अत आ धन बी धन अवस्था। अप्रत्याशित, आ धन प्रति धन आशा धन इत। इस प्रकार से फ्रेंड हमारे उदाहरण होते हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग को हम देखेंगे। तो मैं आपको एक टेबल बताता हूँ। इस टेबल में आपको बताऊँगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड, आप ये बात ध्यान रखिएगा, संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं वो टोटल 22 होते हैं। ये 22 शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं, और इन्हीं में से एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा। आप हमारी वीडियो को अंत तक भी देखना, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट उपसर्ग कौन कौन से होते हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे। तो अब हम उपसर्ग के एक एक करके देखेंगे कौन कौन से उपसर्ग होते हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो पहला होता है हमारा अब, इसका अर्थ होता है बुरा। पहला है हमारा अब, इसका अर्थ होता है बुरा। तो इसका योग्य शब्द कैसे बनता है? अवगुण, अवतार, अवनित, अवधारणा, अवशेष। अब हमारा जो दूसरा है वो है अप। क्या है? अप। इसका जो अर्थ होता है वो होता है बुरा या विपरीत। क्या होता है? बुरा या विपरीत। तो अब हम इसको देखेंगे। अपमान, अपयश, अपकीर्ति, अपशब्द, अपहरण, अपकुशल। अब जो हमारा रहेगा, अगला रहेगा फ्रेंड अति। क्या रहेगा? अति। उपसर्ग संस्कृत उपसर्ग में रहेगा अति। अति का जो अर्थ रहता है वो रहता है अधिक। अब हम इसका यौगिक शब्द देखते हैं कैसे बनाते हैं। अत्यंत, अत्याधिक, अत्याचार, अतियुक्त, अतिरिक्त, अतिक्रमण। तो इस प्रकार से अति के उपसर्ग रहते हैं। अधि, चौथा है हमारा अधि। अधि है, इसका जो अर्थ रहता है वो रहता है ऊपर या श्रेष्ठ। अब हम इसको देखेंगे। इसके यौगिक शब्द अध्यक्ष, अध्यादेश, अध्यात्मा, अधिकारी, अधिकारक, अधिनियम। इस प्रकार से हमारे यौगिक शब्द रहते हैं अधि के। हमारा जो अगला रहेगा वो है अभी। क्या रहेगा? अभी। इसको हम देखते हैं। इसका जो अर्थ होता है वो रहता है पास या सम्मुख। अब हम इसके यौगिक शब्द देखेंगे। अभी के अभ्यर्थी, अभ्युदय, अविशिष्ट, अभिमान, अभिज्ञान, अभिभाषण। क्या? अभ्यर्थी, अभ्युदय, अभिष्ट, अभिमान, अभिज्ञान, अभिभाषण। अब जो हमारा अगला रहेगा वो रहेगा अपि। इसका जो अर्थ रहता है वो रहता है भी। अब हम इसको देखते हैं। यौगिक शब्द अपिहित, अपिधान। अब हम जो अगला है वो है अनु। अनु सबसे इम्पोर्टेंट रहता है
जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अनु का जो अर्थ रहता है वो है पीछे। अब हम इसके देखेंगे यौगिक शब्द अन्वय, अन्वेषण, अवन्वित, अनुच्छेद, अनुज, अनुशासन। अब जो हमारा अगला रहेगा वो है आ, बड़ा आ। तो इसको हम अर्थ करेंगे तो इसका होता है तक या सीमा। तो अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। आजीवन, क्या? आजीवन, आमरण, आरक्षण, आहार। आमरण, आरक्षण, आहार, आजीवन। तो आप देख रहे हैं इसके सामने बड़ा आ, जीवन के सामने बड़ा आ लग गया, तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? बड़ा आ। और इसका जो अर्थ होता है तक या सीमा। तो फ्रेंड हमारा जो संस्कृत उपसर्ग का अगला है वो है उत। क्या है? उत। इसका अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ। ऊपर, श्रेष्ठ। तो हम इसके देखेंगे उन्नति, उल्लेख, उद्धार, उच्छासन, उज्ज्वल। हमारा अगला है उप। उप। उप का जो होता है अर्थ पास या समीप। क्या होता है? पास या समीप। तो हम देखेंगे इसका उपसर्ग उपवन, उपकार, उपहार, उपदेश। तो इसमें क्या है? उप आगे लगा है, जो है उपसर्ग। उपसर्ग है उसमें उप आगे लगा हुआ है, तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया? उप। अब हमारा जो अगला रहेगा वो है दुर। क्या है? दुर। तो दुर का जो अर्थ करेंगे उसका होता है बुरा या कठिन। दुर्वस्था, दुरुपयोग, दुराशा, दुर्घटना, दुर्गति, दुर्जन, दुर्बल। तो इसमें तू आगे लग रहा है, राधा चढ़ रहा है किसी वर्ड पर, तो ये हो जाता है हमारा उपसर्ग। दुस। दुस का होता है बुरा या कठिन। दुशासन, दुष्फल, दुस्साहस। अब जो हमारा अगला रहेगा नी। क्या रहेगा? नी। तो इसका जो अर्थ होता है अभाव या रहित। अभाव या रहित। तो इसको हम देखेंगे यून, न्याय, न्यास, निडर, निबंध। न्याय, न्यास, निडर, निबंध। तो इस प्रकार के जो रहते हैं वो उपसर्ग नी उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं, और जो रहता है संस्कृत उपसर्ग का ये प्रकार रहता है। अब जो हमारा है अगला निर। निर का जो रहता है हमारा क्या नाम अर्थ अभाव या रहित। अभाव या रहित। इसको हम उदाहरण से देखेंगे। निराशा, निराहार, निरपराध, निरर्थक, निर्धन, निर्मल, निर्बल। निस। अगला है हमारा निस। इसका जो रहता है अर्थ अभाव या रहित। तो अब हम इसको देखेंगे निश्चल, निष्फल, निस्तेज, निस्तेज। अब जो हमारा अगला है सबसे इम्पोर्टेंट आने वाला है वो है हमारा प्र। क्या? प्र। अब हम इसको देखेंगे। इसका जो अर्थ होता है वो होता है प्रबल। क्या होता है? प्रबल। तो हम इसका देखते हैं यौगिक शब्द प्रबल, प्रयोग, प्रगति, प्रचार, प्रसार, प्रमाण, परिणाम। तो इसमें क्या प्रा आगे लगा हुआ है वो है हमारा उपसर्ग। क्या है? प्रा आगे लगा हुआ है वो है हमारा उपसर्ग। तो ये उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। कौन से उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड? आप याद रखेंगे संस्कृत उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये एग्जाम में आपसे कैसे पूछा जाएगा? प्रबल कौन से उपसर्ग का उदाहरण है? तो फ्रेंड हमारे जो एग्जाम जो आएंगे शब्द आएंगे उसमें प्रबल जो रहेगा वो आप देख लेंगे कि ये हमारा संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण है। हमारा जो अगला है प्रति। तो क्या देखेंगे? इसका जो अर्थ होता है प्रत्येक या विपरीत। तो इसके यौगिक शब्द देखेंगे प्रत्येक, प्रत्याशा, प्रत्यक्ष, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि। और हमारा जो अगला है वो है परा। क्या है हमारा? परा। परा का अर्थ होता है उल्टा। तो हम देखेंगे पराजय, पराभव, पराक्रम, पराकाष्ठा। तो अब जो हमारा अगला रहेगा वो है परि। परि। इसका जो अर्थ होता है चारों ओर, पर्यावरण, पर्यटन, परिक्रमा, परिपूर्ण, परिमाण, परिणाम। अगर आप ये वर्ड देख लें परी कहीं तो आप समझ जाएंगे कि ये संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण है। वी। अगला है हमारा वी। तो अब हम देखेंगे क्या है वी। वी का अर्थ होता है विशेष या भिन्न। तो अब हम देखेंगे व्यय, व्यधि, व्यायाम, विजय, विख्यात, विशेष। अगर इस प्रकार के आप शब्द देख लें
तो वो भी संस्कृत उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। सु, अगला है हमारा सु। अब हम इसको देखेंगे। सु का जो हमारा अर्थ होता है अच्छा, तो अब हम देखेंगे स्वागत, स्वच्छ, सुपुत्र, सुगंध, सुमन, सुशील। अगर आप इस टाइप के वर्ड देख लें तो वो संस्कृत उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा जो लास्ट और आखिरी है 22वां, मैंने आपको बताया था शुरू में कि संस्कृत उपसर्ग के टोटल 22 भेद होते हैं। तो 22वां है हमारा सम। इसका जो अर्थ होता है वो है अच्छी तरह, अच्छी तरह। तो अब हम इसको देखेंगे। संसार, संवाद, संहार, संज्ञा, संयुक्त, संलग्न, संतोष। अगर इस टाइप की आप वर्ड देख लें तो आप क्या समझ जाएंगे कि ये हमारा किसका उदाहरण है, बताइए। उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग का। अब हमारा जो अगला रहेगा पार्ट वो है हमारा हिंदी के उपसर्ग। तो अब हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग क्या होता है। छोटा, जो हमारा पहला है छोटा आ, क्या है, छोटा आ। इसका जो अर्थ होता है अभाव या रहित। तो इसका योग्य शब्द कैसे बनेगा, अभाव, अखंड, आख्यान, अचर, अमर। दूसरा है हमारा अन। अन का भी अर्थ होता है अभाव या रहित। तो हम इसको कैसे करते हैं, हिंदी के उपसर्ग को अनपढ़, अनजान, अनवन, अनहोनी, अनमोल, कु। अगला है हमारा कु। कु का अर्थ होता है बुरा। अब हम इसको देखेंगे। कुपुत्र, कुख्यात, कुरित, कुकर्म, कुमार्ग। अब हमारा जो अगला है वो है भर। भर का जो अर्थ होता है पूरा। तो हम इसको देखेंगे। भरपेट, भरमार, भरपूर, भरपाई। अगर आप इस टाइप के अगर वर्ड देख लें और एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए भर, भर कौन से उपसर्ग के अंतर्गत आता है, तो आपको 4 उदाहरण दिए जाएंगे। हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, विशेष विसर्ग उपसर्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप कौन सा उदाहरण टिक करके आएंगे, हिंदी के उपसर्ग। अब हमारा जो अगला है वो है अध। तो अध का जो अर्थ होता है आधा। अब हम इसको देखते हैं यौगिक शब्द में। अधमरा, अध जला, अध पका, अध खिला, अध कचरा। अगर इस टाइप के आप वर्ड देख लें तो ये हिंदी उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला है बिन। तो जो इसका जो रहता है वो है अर्थ बिना, क्या है, बिना। तो अब हम इसको देखेंगे। बिन खाया, बिन बुलाया, बिन मांगा, बिन बोया। अगर इस टाइप के आप यौगिक शब्द देख लें तो वो होते हैं हमारे हिंदी के उपसर्ग। हमारा जो अगला है वो है सा। अब हम इसको देखेंगे। इसका जो अर्थ होता है सहित और अच्छा। इसके यौगिक शब्द होते हैं सहित, सपूत, सफल, सबल। कौन से, सहित, सपूत, सफल, सबल। अब हमारा अगला है जो आखिरी रहेगा हिंदी उपसर्ग में सम। तो इसका जो अर्थ होता है समान। अब हम इसको देखेंगे यौगिक शब्द में। समतल, समकक्ष, समकालीन, समकोण। अब हमारा जो अगला टाइप मैंने आपको भेद बताया था वो था विसर्ग उपसर्ग। तो इसके हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं विदेशी उपसर्ग। तो हम देखेंगे पहला है हमारा वे। क्या है, वे। इसका अर्थ होता है अभाव रहित। यौगिक शब्द होते हैं इसके बेघर, बेईमान, बेइज्जत, बेसहारा, बेशर्म, बेवफा, बेदखल। अगर आप इस टाइप के वर्ड देख लें और आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से उपसर्ग का उदाहरण है तो आप क्या लिखेंगे, ये विदेशी उपसर्ग का उदाहरण है। हमारा जो अगला है वो है खुश। इसका अर्थ होता है अच्छी। तो इसको हम यौगिक शब्द में कैसे देखेंगे, खुशबू, योग, खुशखबरी, खुश मिजाज, खुश नसीब। अगर इस टाइप के आप वर्ड देख लें तो वो होते हैं हमारे विदेशी उपसर्ग। बद। हमारा अगला है बद। इसका अर्थ होता है बुरा। इसका यौगिक शब्द होता है बदबू, बदनाम, बदकिस्मत, बदनसीब, बदसूरत। तो इस प्रकार के शब्द होते हैं हमारे विदेशी उपसर्ग। हमारा जो अगला है वो है ला। क्या है, ला। इसका अर्थ होता है अभाव या रहित। तो इसका यौगिक शब्द क्या होता है, ला इलाज, ला जवाब, लापता, लावारिश, लापरवाह, लापरवाह। इस प्रकार के जो उपसर्ग होते हैं वो होते हैं विदेशी उपसर्ग। हमारा अगला है ना। इसका जो अर्थ होता है नहीं। इसको हम देखेंगे।
नाराज, नाउम्मीद, नालायक, नाजायज, नापसंद। इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो हमारे विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। हमारा अगला है हर। इसका अर्थ होता है प्रत्येक। तो इसको हम देखेंगे। हर पल, हर घड़ी, हर वक्त, हर रोज, हर साल। इस प्रकार के वर्ड होते हैं वो हमारे होते हैं विदेशी उपसर्ग। हमारा जो अगला है वो है हम। इसका अर्थ होता है साथ। इसका यौगिक शब्द होता है हम सफ़र, हम राही, हम दर्द, हम राज, हम वतन। इस प्रकार के वर्ड हमारे विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। हमारा जो विदेशी उपसर्ग का जो आखिरी है वो है हमारा गैर। इसका अर्थ होता है अभाव या रहित। इसका यौगिक शब्द होता है गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर कौम। इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं हमारे विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। तो हमारा जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा। तो फ्रेंड हमारे जो इम्पोर्टेंट है विदेशी उपसर्ग में वो है वे और हमारा, खुश और हम। ये 3 में से बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं उसमें से आ, अन और सा, इस प्रकार के जो तीनों वर्ड हैं इनमें से पूछा जाता है। और हमारा संस्कृत का विसर्ग था उसमें से अप, अपि, अनु और हमारा नी और प्रति और पर, ये 5 में से पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।